हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित, डिप्टी कलेक्टर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में नेशनल इनकम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और नेशनल इनकम सीरीज पर यह आज हम लोग का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद अगर जरूरत पड़ा तो नेशनल इनकम पर फिर से हम लोग वीडियो नया बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधियाँ हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रीय आय के मापन की जो विधियाँ हैं फ्रेंड्स, वो 3 विधियाँ हैं। पहला पद्धति कहलाता है उत्पाद पद्धति या प्रोडक्शन मेथड, दूसरा पद्धति हो गया आय पद्धति या इनकम मेथड, और तीसरा पद्धति हो गया व्यय पद्धति या एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें उत्पाद पद्धति यानी प्रोडक्शन मेथड, तो प्रोडक्शन मेथड के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के मापन में एक वर्ष में किसी देश में अलग अलग जो इंडस्ट्रीज और सर्विसेज द्वारा जो अंतिम रूप से उत्पाद दी जाती है वस्तुओं और सेवाओं का, उनके मौद्रिक मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय निकाला जाता है। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है दोस्त कि इसमें अंतिम शब्द फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाता है कि उत्पादन के विभिन्न चरण में जो अलग अलग क्षेत्र लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों ने अपना क्या योगदान दिया फाइनल प्रोडक्ट के उत्पाद में, बस उसी को जोड़ा जाता है राष्ट्रीय आय के मापन में। इसको आप लोग एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान ने 100 रुपया का गेहूं एक देश में उपजाया। अब उस 100 रुपये के गेहूं में से वो 50 रुपया का गेहूं अपने पास रख के 50 रुपया का गेहूं एक बेकरी को दे दिया। अब उस बेकरी ने उस 50 रुपया का गेहूं का आटा का यूज करके 200 रुपये का केक, बिस्किट्स, इन सब को बेचा। अब इसमें अगर देखा जाए तो उस इकोनॉमी में या उस देश में किसान का योगदान जो था वो पूरा 100 का है। भले वो उस 50 का वो अपने कंजम्पशन या अपने उपभोग के लिए रखा हो और 50 रुपये का उसने किसी बेकरी को बेचा हो। इसके बाद बेकरी का योगदान क्या था? बेकरी का योगदान था उस 50 से उसने 200 रुपया का प्रॉफिट करते हुए बेचा। यानी 50 रुपया जो पहले का था वो तो किसान में जुटेगा, लेकिन बेकरी ने अंतिम योगदान कितना दिया? 150 का योगदान दिया उस इकोनॉमी में। उस जो अर्थव्यवस्था में बेकरी का योगदान जो रहा वो 150 रुपये का रहा। तो अगर राष्ट्रीय आय देखा जाए इस रूप से तो किसान का पूरा 100 और बेकरी का अपना योगदान 150, यानी 250 रुपया माना जाएगा राष्ट्रीय आय। तो मुझे लगता है आप लोग ये उत्पाद पद्धति को समझ चुके होंगे। इसीलिए उत्पाद पद्धति को ही मूल्यवर्धन पद्धति भी कहते हैं, यानी वैल्यू एडेड पद्धति भी कहते हैं। इसमें देखा जाता है कि उत्पादन के विभिन्न चरण में जो जो क्षेत्र लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों ने उस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में अपना क्या योगदान दिया, बस उस योगदान को ही जोड़ते हुए ही राष्ट्रीय आय का मापन होता है। तो इस टाइप से हम लोग उत्पाद पद्धति को जान गए फ्रेंड्स। अब राष्ट्रीय आय के मापन का जो सेकंड मेथड है वो मेथड है आय पद्धति। आय पद्धति या इनकम मेथड में देखा जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हुए विभिन्न क्षेत्र को कितना इनकम प्राप्त होता है, उन अलग अलग क्षेत्रों के इनकम को जोड़कर राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। जैसे अगर एक इंडस्ट्री का बात करें तो एक इंडस्ट्री में क्या चीज़ें रहेंगी? सबसे पहले तो रहेगा एक आपका इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगे, उद्यमी रहेंगे जिन्होंने उस इंडस्ट्री को लगाया। दूसरा रहेगा पूंजी। तीसरा रहेगा उसमें वर्कफोर्स यानी मानव संसाधन, या जो उसमें मजदूर कर रहे हैं, या फिर कोई जेई काम कर रहा है, कोई इंजीनियर काम कर रहा है, कोई टेक्नोक्रेट काम कर रहा है, ये सारे लोग। और चौथा क्या रहेंगे? उसमें लगा हुआ जमीन जिस पर ही वो इंडस्ट्री बना है। अब इसमें अगर इनकम देखा जाए तो जमीन का इनकम क्या होगा? जमीन का इनकम होगा लगान, जमीन से जो लगान प्राप्त हो रहा है वो। उसके बाद उद्यमी को क्या प्राप्त हुआ? जिसने इंडस्ट्री को लगाया उसको प्राप्त हुआ लाभ। तीसरा हो गया जो उसमें वर्कफोर्स लगे हुए थे, मानव संसाधन लगे हुए थे, उनको क्या प्राप्त होगा? उनको प्राप्त होगा मजदूरी। और जो पूंजी लगा हुआ था उस पूंजी से क्या होगा? उस पूंजी को मिलेगा ब्याज, उस पूंजी से ब्याज प्राप्त होगा। तो ये जो ब्याज है, मजदूरी है, इसके अलावा जो लगान है और जो व्यवसायिक वर्ग था या इंडस्ट्रियलिस्ट था, उनको जो लाभ हुआ, इन सब को जो जब जोड़ देंगे तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। यानी इस प्रकार के आय पद्धति में हम लोग देखते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में जो जो क्षेत्र लगे हुए हैं उनका इंडिविजुअल इनकम को निकाल कर जोड़ा जाता है और राष्ट्रीय आय का निकाला जाता है। अब तीसरा मेथड होता है व्यय पद्धति या एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें माना जाता है कि जो भी नेशनल इनकम होगा, यानी जो भी राष्ट्रीय आय होगा, या तो वह लोगों द्वारा उपभोग कर लिया जाता है या बचत कर लिया जाता है। मतलब जो उपभोग आता है प्लस बचत आता है बराबर राष्ट्रीय आय।
सही भी है। अगर देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति, हम लोग इनकम करते हैं, उसका क्या करते हैं, या तो उपभोग करते हैं, जो भी चीज़ें खरीदें उनका अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे, और लास्ट में हम लोग का जो पैसा बच गया उसको हम लोग सेव करते हैं, चाहे वो हम लोग शेयर में लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, चाहे वो बैंक में रखें, कुछ भी करें। तो उपभोग प्लस बचत इक्वल टू हो जाता है नेशनल इनकम। तो इन 3 मेथड के आधार पर नेशनल इनकम का जो मापन होता है, यानी मेजरमेंट होता है, मेजरिंग होता है नेशनल इनकम का। और राष्ट्रीय आय का मापन जो होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय का मापन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस करता है, उसी के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन होता है। और राष्ट्रीय आय के मापन के लिए जो CSO है, इसकी स्थापना भी 1951 में हुई थी। इन सब बातों पे हम लोग पहले डिस्कशन किए भी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने नेशनल इनकम का लगभग हर एक टॉपिक को PSC मेंस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ लिया है। अब इसके बाद आप लोग कुछ और बुक्स पढ़ लेंगे तो आपको कुछ और फैक्ट्स मिल जाएंगे, जो आपको कोई भी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके लिए भी वो काम आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ें और मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहें। इसको ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ इससे भी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फिर से हम लोग मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।